जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी हाई कोर्ट ने यूपी लेखपाल रिजल्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पर देखो, समय रहते इस बारे में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं एक पर्सनल ज़रूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन थी। उसके लिए तहे दिल से आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि आपको इतना वेट करना पड़ा, आपको टाइम पर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर द टारगेट लॉ पर। और हम बात करने वाले आज पूरा डिटेल में, जो भी इतने दिन में जब तक आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है मेरे थ्रू। वैसे तो आपके पास बहुत जानकारी है, पर मेरे थ्रू जो आपके पास तक जानकारी पहुंचने में थोड़ा सा डिले हुआ है, वो सभी का सभी इस वाली वीडियो से शॉर्ट आउट होने वाला है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो रिट फाइल हुई है वो किस बेसिस पे हुई है, जो क्वेश्चंस को आधार माना गया है वो क्या क्या हैं, या अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जो ये रिट फाइल हुई है, क्या हमारा एग्ज़ाम कैंसिल होगा। कुछ ऐसी बातें भी सुनने को आ रही हैं कि भाई हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, अब तो री एग्ज़ाम होगा, या कट ऑफ पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पूरा डिटेल में, मतलब एक माइन्यूट सा भी क्वेश्चन होगा वो भी शॉर्ट आउट होने वाला है। पर उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, वरना आपके साथ क्या होगा। देखो, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने KGF 2 देखी थी और 1 भी देखी थी, लेकिन मुझे KGF 1 समझ में नहीं आई थी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से नहीं देखी थी, बाद में समझ में आई थी। लेकिन 2 मैंने पूरी देखी थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, समझ में आई। मैंने लोगों से ओपिनियन बताया कि भाई 2 तो बहुत अच्छी है, 1 नहीं थी अच्छी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 1 तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर मैंने दोबारा से देखी, जब हर एक पर्सन ने मुझसे कहा कि नहीं 1 तो बहुत अच्छी है, तो मैंने दोबारा से देखी। तब मुझे लगा कि वो मुझे क्यों समझ में नहीं आई थी और क्यों मुझे नहीं पता चला था कि भाई हाँ, उसमें क्या है, वो क्यों अच्छी है। तो इसलिए आपको भी वीडियो शुरू से देखना है, कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है, वरना तो बाद में फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर मुझे लिखना पड़ता है। प्लीज़ आप वीडियो को केयरफुली देखिए, मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, चलिए, ये तो एक बात अलग होगी। मैम आप काम की बात बताइए ना, ये सब बातें करने से क्या फ़ायदा। वही बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, बस थोड़ा सा बताना तो पड़ता है, वरना आप भी यही गलती करते हैं ना। इसलिए देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आपका रिजल्ट 20 नवंबर तक आ जाएगा, लेकिन अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं, ये मैंने हर बार आपको बोला था, जिसमें कि कुछ एक्सक्यूज़ भी आ रहे थे कि हाँ मैम पहले ही एक्सक्यूज़ दे रहे हो। भाई जो बातें सही होती हैं वो तो बतानी पड़ती हैं। अब चाहे आपको वो हम किस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, जो हमारे मन में नहीं होता, जिसको हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, लेकिन हकीकत तो वही होती है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई 20 नवंबर के आसपास तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन देखो क्या हुआ, परिस्थितियां सामान्य नहीं रही। 16 नवंबर के आसपास में ही रिट को माननीय हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है और आपके रिजल्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाती है। भाई अब वो तो सब सही है, ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। अब हम इससे आगे की बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, अब एग्ज़ाम कैंसिल होगा, अब री एग्ज़ाम होगा, अब STF ने 3000 कैंडिडेट्स को किया बाहर, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी तरीके की खबरें आ रही हैं। इतना भ्रम आपने फैला के रख दिया है, तो वही सबका इस वीडियो में शॉर्ट आउट करने वाली हूँ। ठीक है, को पता ही है कि भाई हाई कोर्ट ने आयोग को 14 दिन का टाइम दिया है, नोटिस इशू किया है। वो क्या होता है कि जो सिविल सूट होते हैं हमारे, उसमें नोटिस ही इशू किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट लगी हुई है वो 14 दिन की लगी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 दिसंबर के आसपास में नेक्स्ट हियरिंग होगी। अब तब क्या होगा, तो तब क्या होगा कि दोनों पक्षों को सुना जाएगा। आयोग ये प्रूव करेगा कि किस आधार पर उसने उस क्वेश्चन का आंसर, जिस पर रिट फाइल की गई है, उसका आंसर सही माना है। आयोग ये प्रूव करेगा। तब क्या होगा, उसी दिन फिर भी आदेश नहीं सुनाया जाएगा। उसमें भी क्या होगा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट दी जाएगी। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 दिसंबर के आसपास की डेट नेक्स्ट होगी, तब आपका ऑर्डर सुनाया जाएगा, जो आदेश होगा। लेकिन कब, ये भी कब होगा, जब अगर आयोग नेक्स्ट और टाइम नहीं मांगता है। अगर आयोग ये कह देता है कि भाई मुझे और टाइम चाहिए, मैं अभी और टाइम, अगर आयोग ने मांग लिया अतिरिक्त समय की, अगर आयोग ने मांग कर दी कि भाई अतिरिक्त समय चाहिए हमें प्रूव करने के लिए,
तो फिर और एक नेक्स्ट हियरिंग होगी, फिर एक और होगी, तब आपका डिसीजन आएगा। ठीक है, मतलब 2 डेट के बाद में फिर आपका डिसीजन आएगा। अब बात आती है कि भाई इसमें अब आगे क्या होगा और कैसे होगा। तो देखो जैसे आपकी 1 दिसंबर के आसपास की डेट है, तो उसमें आयोग अपना पक्ष रखेगा और हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा और फिर अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन कब? ये सब तभी, ये जो प्रोसेस है ये तभी अगर आयोग अतिरिक्त समय की मांग नहीं करता है। अगर आयोग अतिरिक्त समय की मांग करता है तो फिर आपका रिजल्ट दिसंबर लास्ट या हम जनवरी मान सकते हैं, तब तक खींच सकता है। अब ये तो हो गई कोर्ट की बात। अब बात आती है कि भाई रिट में क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या एग्जाम कैंसिल हो सकता है या री एग्जाम होगा। जहां तक मैंने ऐसे केसेस को ऑब्जर्व किया है, जैसे अभी इसमें कोर्ट 1 दिसंबर के आसपास अपनी सुनवाई करेगा तो उसी दिन फैसला नहीं सुनाएगा, उसको रिजर्व रखा जाता है। तो लगभग हम ऐसा मान सकते हैं कि 10 दिसंबर के आसपास तक हम ऐसा मान सकते हैं कि आपका डिसीजन आ जाएगा। लेकिन अगर आयोग अतिरिक्त समय की मांग नहीं करता है तभी। अब बात आती है कि भाई फिर जब इतना कुछ हो रहा है, आप बोल भी रही हो और एक तरफ कह रही हो रिजल्ट तब तक आएगा दिसंबर लास्ट या जनवरी, तो फिर रिजल्ट जल्दी आने की क्या फिर भी कोई पॉसिबिलिटी है? भैया हाँ है। वो क्यों है वो बताऊंगी वही बताऊंगी, इसीलिए तो कहा था ना कि कंप्लीट वीडियो देखना है। भैया रिजल्ट आने की अभी भी संभावना है जल्दी, क्यों वो भी बताऊंगी। क्यों? आपको पता है कि जो आपका पैट 2021 था उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है 8 जनवरी तक, या जब तक 2022 पैट वाला आपका रिजल्ट आता है, अनाउंस किया जाता है, या इसमें से जो भी पहले होगा तब तक की उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। अब मैम इसका हमारे रिजल्ट से क्या मतलब? आप भी ऐसी ऐसी बात करती हो, पैट का रिजल्ट कहाँ, ये रिजल्ट कहाँ, उसका हमारे इस रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वही मैं बताने वाली हूँ आपको, क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले सुन तो लो, तभी तो पता चलेगा ना। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? देखो, जब तक यूपी लेखपाल वाला रिजल्ट आपका या आपका जैसे फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है, जब तक ये नहीं आएगा, जब तक आपका पैट 2022 वाला रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और जब तक आपका पैट 2022 वाला रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका न्यू कैलेंडर इशू नहीं होगा। न्यू कैलेंडर इशू नहीं होगा तो न्यू वैकेंसी कैसे फिलअप होंगी? वो तब तक फिलअप नहीं होंगी। इसलिए आपका रिजल्ट यूपी लेखपाल वाला जो ये आपका मुद्दा चल रहा है, इसलिए इस रिजल्ट के आने की जल्दी ही संभावना बनती है। आपको भी अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला है। मैम अब ये तो बता दे जल्दी संभावना है, डेट भी बता दो कि आएगा फिर भी नहीं। भैया पूरी बात सुनो पहले, पूरी बात सुनो पहले, तभी तो कुछ ऑब्जर्वेशन तभी किया करो ना पहले। तो देखो अभी तक जो ये प्रोसेस है इतना आपको भी समझ में आ ही गया होगा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जहाँ तक रिजल्ट आने की संभावना बनती है, तो देखो 10 दिसंबर से पहले के आने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, इतने से भी चांसेस नहीं है 10 दिसंबर आने से पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपका रिजल्ट 10 दिसंबर तक नहीं आएगा, लेकिन दिसंबर मंथ में ही, दिसंबर के लास्ट तक आने की प्रबल संभावना है। पूरी मतलब जो कैलकुलेशन है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उस सभी को अगर देखा जाए तो 10 दिसंबर तक तो देखो कोई चांसेस है नहीं, लेकिन 20 से 25 दिसंबर तक आपका रिजल्ट हर हाल में आ ही जाना चाहिए, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 20 से 25 दिसंबर तक आ ही जाएगा। अब कुछ जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी, वो ये भी कहेंगे कि भाई एक क्वेश्चन पे रिट डली है तो बाकी पे भी तो डल सकती है ना, हो सकता है कोई और रिट फाइल कर दे ऐसा भी आ रहा होगा ना कुछ के माइंड में क्वेश्चन। तो देखो ऐसी जो रिट होती हैं उनके दोबारा से एक्सेप्ट किए जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ऐसी रिट एक ही बार एक्सेप्ट की जाती है, दोबारा में ना के बराबर ही चांस होते हैं कि ज़्यादा ही बुरी किस्मत आपकी चल रही होगी तो दोबारा एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। अभी भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचा है, खैर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बस 2 मिनट ही तो लगे, 1-2 मिनट का ज़्यादा हो गई, 1 ही मिनट तो लगती है। कमेंट करके बताइए मुझे, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी अपडेट के साथ में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।